नमस्कार बच्चों, मैं ममता सिन्हा हिंदी अध्यापिका आपकी पाठ्य पुस्तक लेकर उपस्थित हुई हूँ। और आज संकल्प पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 आपकी पुनरावृत्ति हो रही है। आप पाठ 1 का प्रश्न उत्तर अच्छे से याद करेंगे, जिससे आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएं। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है कि अपना भारत कविता के कवि कौन हैं। प्रश्न 1, अपना भारत कविता के कवि कौन हैं। उत्तर लिखेंगे, अपना भारत कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। ठीक है, आगे प्रश्न बढ़े। कौन सा देश सब देशों से न्यारा है। उत्तर, भारत देश सब देशों में न्यारा है। आगे प्रश्न, कौन सी नदियां भारत देश को पवित्र करती है। कौन सी नदियां भारत देश को पवित्र करती है। उत्तर में लिखेंगे, गंगा यमुना नदियां भारत देश को पवित्र करती है। आगे बढ़े। कवि ने हिमालय को मुकुट क्यों कहा है। कवि ने हिमालय को मुकुट क्यों कहा है। उत्तर लिखेंगे, हिमालय हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय भारत के मस्तक पर मुकुट की तरह विराजमान है, इसलिए कवि ने हिमालय को मुकुट कहा है। आगे प्रश्न, हमारे देश की धरती खाने के लिए हमें क्या क्या देती है। उत्तर लिखें, हमारे देश की धरती हमें खाने के लिए अनेक प्रकार के अनाज, फल फूल, सब्जियां आदि देती हैं। ठीक है बच्चों, आगे प्रश्न हम बढ़ेंगे। हमें स्वयं को सजाने संवारने के लिए भारत भूमि से क्या क्या मिलता है। उत्तर, हमें स्वयं को सजाने के लिए भारत भूमि से बेशकीमती रत्न जैसे हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना, माणिक, रत्न जैसे हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना, माणिक आदि तथा सोना चांदी जैसे धातु भी मिलते हैं। पुनः मैं इसका उत्तर बोलती हूँ। हमें स्वयं को सजाने के लिए भारत भूमि से बेशकीमती रत्न जैसे हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना, माणिक आदि तथा सोना चांदी जैसे धातु भी मिलते हैं। आगे प्रश्न बढ़े। भारत में यशस्वी पुत्र हैं, यह भाव किस पंक्ति में आया है। उत्तर, यह भाव कविता की 10वीं पंक्ति में आया है, जिसमें कवि ने कहा है कि राम कृष्ण से अंतर्यामी तेरे सभी पुत्र हैं नामी। प्रश्न आगे बढ़े। कौन किसके चरण धोता है। प्रश्न है, कौन किसके चरण धोता है। ये सब प्रश्न जो मैं बता रही हूँ ये आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत है ना। तो ये भी प्रश्न जो है कविता में दी हुई है कि कौन किसके चरण धोता है। उत्तर लिखेंगे, समुद्र भारत माता के चरण को धोता है। उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों, समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। आगे प्रश्न बढ़े। कविता के साथ बने चित्र में बच्चे तिरंगा उठाए क्या सोच रहे हैं, 3 वाक्यों में लिखें। बच्चों, यह प्रश्न आपको स्वयं करने हैं, किंतु मैं आपकी सहायता कर रही हूँ। ठीक है। कविता के साथ बने चित्र में बच्चे सोच रहे हैं कि हमें अपनी जन्मभूमि पर गर्व है। पहली बात क्या बच्चे सोच रहे हैं कि हमें अपने जन्मभूमि पर
गर्व है। दूसरा, अपने देश का नाम ऊंचा करूंगा, अपने देश का नाम ऊंचा करूंगा। और तीसरा, सदा अपने देश की सेवा करूंगा, सदा अपने देश की सेवा करूंगा। बच्चों, आपकी पुस्तक में इतना सा प्रश्न है, आप इसको अच्छे से भली भांति याद कर लें कि आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आ जाए, और मुझे विश्वास है कि आपके अच्छे अंक आएंगे। बच्चों, आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।